दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। देखो ना माँ, कितनी सर्दी हो रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए चादर लेकर आती हूँ। माँ, पिताजी खेत से काम करके कब आएंगे? बाहर इतनी ठंड हो रही है। अब तो आते ही होंगे। कि तभी सोहन दौड़ते हुए आता है। खेत में बिजली का करंट लगने से भोला भैया की मौत हो गई। हे भगवान, तू इतना कठोर कैसे हो सकता है? इनकी जगह मेरे प्राण ले लेते, कम से कम मेरे बच्चों का तो पेट पल जाता। अब रोने से क्या होगा बेटी, ऐसे मत रो। तू ही हिम्मत हार जाएगी तो हमें कौन संभालेगा? जवान बेटा मर गया है मेरा। दरअसल भोला उनका एक लौता बेटा था। घर तो तू बना गया बेटा, पर अब इस घर में रहने वालों के लिए दाना पानी कहाँ से आएगा? बेटे के मरने के बाद अब सोहन लाल और बहू मीना अपनी गाय का दूध बेचकर किसी तरह अपना पेट पालने लगे। एक दिन साहूकार का एक आदमी सोहन लाल के घर आया और कहने लगा, क्यों भाई, जमींदार का पैसा लेके भूल गए हो क्या? ये क्या कह रहे हो भाई? मैंने जमींदार से पैसे कब लिए? तूने नहीं, तेरे बेटे ने लिया था, पूरे 20,000। तुम्हारे लिए ये पक्का मकान बनाने के लिए लिए थे उसने पैसे। बाबूजी, अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुनो भाई, जमींदार से कहना हमें कुछ मोहलत दे दे, हम उनका कर्ज चुका देंगे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और जमींदार उनके घर आ धमका। ला, अब तो मेरे पैसे लौटा दे सोहन लाल। पूरे 1 महीने की मोहलत दे चुका हूँ तुझे। कुछ और समय दे दीजिए मालिक, बस ये सर्दी निकल जाए। हम मेहनत मजदूरी करके ऐसे तैसे आपका कर्ज चुका देंगे। या तो कर्ज के पैसे दे दे या तो ये घर खाली कर दो। ऐसी ठंड में मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? कुछ तो दया कर दो मालिक। कहीं भी जाओ तुम लोग, मैंने थोड़ी ठेका ले रखा है। तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? फेंक इनका सामान घर से बाहर। सोहन लाल और उसकी बहू जमींदार के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मगर जमींदार उनकी नहीं सुनता और उन्हें घर से निकाल देता है। वो अपनी गाय को साथ लेकर घर से निकल जाते हैं। बड़ा बेदर्द निकला जमींदार, ऐसी ठंड में हमारा घर छीन के बैठ गया। वो हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो करना होगा बाबूजी। घास फूस इकट्ठा करके झोपड़ी डाल लेते हैं। ठीक कहती है बहू। ऐसा कह के सोहन लाल कुछ बांस काट के लाता है। मीना और उसके बच्चे कुछ घास फूस इकट्ठा करके लाते हैं। चारों मिलकर एक झोपड़ी बना लेते हैं। लीजिए बाबूजी, हमारा सर छुपाने के लिए झोपड़ी तो बन गई, पर इस गाय को कहाँ रखेंगे? झोपड़ी के बाहर खूंटे से बांध देते हैं। जैसे रात हुई, ठंड कहर ढाने लगी और सरसर करती हवा भी चलने लगी। घास फूस से बनी झोपड़ी में हवा सीधे घुस्से चली आ रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो लगेगी ही, देखो तो कैसे सरसर हवा सीधी झोपड़ी में घुसी आ रही है। आज सो जाओ, कल इस ठंड का भी कुछ इंतजाम करेंगे। अगले दिन सोहन लाल, मीना और उसके दोनों बच्चे गाय का गोबर इकट्ठा करते हैं और पूरे गांव से गोबर इकट्ठा करके लाते हैं। जब बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो जाता है, तब मीना गोबर में कुछ मिट्टी और पानी मिलाकर झोपड़ी की दीवारों पे लगाती है। इस काम में सब उसका हाथ बटाते हैं। तेरी अक्ल की दात देता हूँ बहू, 1 पैसा खर्च ना हुआ और घर भी बन गया। बाबूजी, क्यों ना हम अपनी गाय को भी घर के अंदर ले आए? वो बेचारी भी ठंड से कांप रही होगी। सोहन लाल बाहर जाके गाय को भी घर के अंदर ले आता है। माँ, हमें सिर्फ इस गाय के वजह से हमारा नया घर मिल पाया है।
क्यों ना हम इसका नामकरण करें? हाँ, हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। बहू, घर तो बन गया, लेकिन खाने पीने का क्या करेंगे? बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। पूरे गांव में कोई भी गोबर के उपले नहीं बनाता, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं गोबर के उपले बना के बेचना शुरू करूँ। शुभ अवसरों और ठंड में लकड़ियों को जलाने के लिए उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ बहू, और मैं पहले की तरह ही दूध बेचने का काम करता रहूंगा। मीना अपने बच्चों के साथ मिलकर गोबर के उपले बनाती है और उन्हें पूरे गांव भर में बेचती है। वहीं सोहनलाल दूध बेचने का काम जारी रखता है, जिससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है।